मंत्री और बड़ारा के विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष दुर्गा राज जी हैं, पूर्व कृषि मंत्री और आरा के सदर विधायक अमरेंद्र बाबू हैं, और हम लोगों के संगठन के प्रभारी माननीय टीएन सिंह जी हैं। आप सबों के बीच और वार्ता बिहार स्तर पर 13 जुलाई को विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया है। उसी के सिलसिले में हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, विधि व्यवस्था का जो समस्या है, जो सारा मुद्दा है हम लोग का, जो अभी तुरंत पुल भाषा इतना 17 करोड़ रुपया खर्चा करके पुल का निर्माण किया गया और वो धराशायी हो गया। इसी को लेकर हम लोग विधानसभा मार्च कर रहे हैं। विशेष जानकारी के लिए हमारे माननीय विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, रघुवंतर जी हैं, जिससे से बताएंगे। मैं अमरेंद्र प्रताप जी से चाहूँगा कि विषय पर अपनी बात रखें। अमरेंद्र प्रताप सिंह। उपस्थित प्रेस प्रतिनिधिगण, मीडिया के साथियों, सबसे पहले आपका अभिनंदन है, स्वागत है कि आप सब एकदम शॉर्ट नोटिस पर आए हैं और कारण जिलाध्यक्ष जी ने बताया क्या विषय है। प्रमुख विषय है 10 लाख नौकरी। जब यह सरकार, जिसे जनता का मैंडेट नहीं मिला था और यह सरकार सत्तासीन हुई, तो इस सरकार के नेताओं ने कहा, मुख्यमंत्री ने और विशेष करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने कहा कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम चर्चा करेंगे और 10 लाख नौकरी का ऐलान करेंगे और उसका रास्ता साफ कर देंगे और वो हम 3 महीने के अंदर कर देंगे। इस प्रकार का ऐलान हुआ था। लेकिन आज तक जो बहाली की प्रक्रिया है विभिन्न विभागों में, जिसे हम लोग साथ थे, नीतीश बाबू के साथ जो हम लोग थे जिस सरकार में, उसी सरकार का ये सारा पद और ये सारी बहालियां उसी समय की क्रिएट की गई, लेकिन अभी तक उसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं हो पाई और उसकी प्रक्रिया के ही जद्दोजहद में और ये सरकार है। इसके पीछे की भी कहानी, इसके पीछे की भी क्या बात है, राज क्या है बहाली न होने के पीछे, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। एक समय तो इन्होंने जो बहाली की प्रक्रिया तय की शिक्षा विभाग में, तो मुखिया को पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में और इनके जो चुने हुए जो प्रतिनिधि थे उनको सौंप दिया था। और किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ, किस प्रकार से चयनित किए गए शिक्षक और उन शिक्षकों की क्वालिटी और क्या उपलब्ध हुई, हम सबको पता है। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं। और आज अचानक शिक्षक बहाली जो 1,70,000 कहा जा रहा है कि तत्काल उसकी बहाली है और इसके लिए उन्होंने बीपीएससी को बहाली का काम सौंप दिया। कैबिनेट से उन्होंने इसका निर्णय भी कर लिया और उस हेतु जो नियमावली बनानी थी बहाली की, वह भी उन्होंने बना ली और कैबिनेट से उसकी संस्तुति भी प्राप्त कर ली। तो ये है वस्तुस्थिति। अब ऐसा क्यों हुआ? बीपीएससी तो पहले था ही, आपने पहले ही क्यों नहीं कर लिया था? मदन मोहन झा के समय में ही, उस समय रोज एक नियम बनता था, नियम टूटता था, फिर एक नियम आता था, फिर वो नियम जाता था। ये प्रक्रिया चलती रही और आज तक बहाली की प्रक्रिया में ही ये सारा मामला उलझा हुआ है। और तो और जब बीपीएससी में गए तो बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उसके द्वारा जब बहाली की जाएगी तो सारे देश के लिए बहाली ओपन हो जाएगी, बिल्कुल खुली बहाली होगी और देश के सभी प्रदेशों के लोग उसमें जो भी उम्मीदवार होंगे वो आएंगे
और एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी आएंगे बाहर से, चाहे वो जिस कैटेगरी के हैं अपने राज्य में, लेकिन यहाँ उस बहाली में आएंगे बीपीएससी के द्वारा तो वो जनरल क्लास के होंगे। इस बात को समझिए, ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सब प्रकार से, और इस बिहार के जो बच्चे हैं जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, वो मार खाएंगे, उनकी हकमारी होगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाए। और इसके पीछे की एक और बात जो मैं बता देना चाहता हूं, सरकार की मंशा नहीं है कि बहाली की प्रक्रिया शुरू हो और इस प्रक्रिया के द्वारा बहाली संपन्न हो जाए। सरकार चाहती है कि हम ऐसा कुछ करें कि बहाली प्रक्रिया के मामले में उलझ के रह जाए और बहाली न हो पाए। क्यों? इसलिए कि जिस दिन ये बहाली होगी उस दिन 11,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। 11,000 करोड़ रुपए इनके पास नहीं है। इन्होंने राजस्व का निर्माण नहीं किया है, राजस्व पैदा नहीं किया है, इसलिए इनके सामने कोई चारा नहीं है। तो मुंह छिपाने के लिए और इस मामले को टालने के लिए शुतुरमुर्ग की तरह बालू में सिर डालने के अलावा अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय इनके सामने नहीं बचा है। इसको इसी प्रकार से खींच करके, और आप देखते हैं बरसों से 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, कल होगा, परसों होगा, यहां तक बात हुई। और ये विभाग, शिक्षा विभाग, हम लोग साथ रहे तो भी और नहीं रहे तो भी ये नीतीश बाबू के साथ ही रहा। अगर वो उसको देखे, और राजद और नीतीश बाबू मिल करके जो आज राज चला रहे हैं, इनके सामने अब दूसरा कोई चारा नहीं रहा। तो ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बीपीएससी तो छोटी छोटी बहालियों को करा पाने में सफल नहीं है। उसके पर्चे आउट होते हैं, अनेक प्रकार की कठिनाइयां पैदा होती हैं, व्यवधान पैदा होता है, और वो अपनी जो सुनिश्चित जो बहालियां हैं वही करने में वो सक्षम नहीं है। 1,70,000 शिक्षकों की बहाली बीपीएससी कर पाएगा, ये असंभव है, असंभव है, असंभव। इसलिए उन्होंने बीपीएससी को सौंप दिया, और सौंप करके अब वो इस मामले को उलझा करके वो निश्चिंत हो जाएंगे। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न उतना पैसा होगा, न इन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। चुनाव आएगा, कोई सरकार आएगी, वो देखेगी इसको। ये समय निकल जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा। इनके सामने केवल आगे वाला इलेक्शन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने आगे आने वाला जनरेशन होता है, इलेक्शन नहीं होता है। इसलिए हम देश की सोचते हैं, हम समाज की सोचते हैं, हम पीढ़ियों को सोचते हैं। इसलिए प्रमुख रूप से इस सवाल को और भ्रष्टाचार के उन सवालों को हमारे साथी ने कहा किस प्रकार से पूछ गई है, तो उन सब सवालों को लेकर के 13 तारीख को गांधी मैदान में हम लोग 11 बजे वहां एकत्रित होंगे और वहां से विधानसभा मार्च प्रारंभ करेंगे और इनका भंडाफोड़ करेंगे। इस निकम्मी, इस भटियारी सरकार को सत्ता से हटाने का हम संकल्प लेते हुए आंदोलन को और उग्र बनाने का, आंदोलन को और रोषपूर्ण बनाने का और तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों को अख्तियार करते हुए हम उसको और तीखा बनाने का प्रयत्न करेंगे और इनको गद्दी पर उतार देने का हमारा जो निश्चय हमने किया है, जो जनहित में है, जो बिहार के हित में है, जो बेरोजगारों के हित में है, जो नौजवानों के हित में है, जो छात्रों के हित में है, तो यह काम हम करेंगे। इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया है कि 13 तारीख को 11 बजे गांधी मैदान में एकत्रित होंगे और विधानसभा मार्च करेंगे। विधानसभा चल रहा है और इस भटियारी सरकार को सत्ता से हटाओ, जनता को बचाओ। तो ये जान बचाओ आंदोलन जैसा ही एक आंदोलन है और इसलिए हम लोगों ने निश्चय के साथ आप सबको जानकारी देने का भी हम लोगों ने फैसला किया
तो आज इसीलिए हम सब आपके सामने एकत्रित हुए हैं। आप सबका इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। आप जिस प्रकार की सरकार है जी, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। और ये आज का विषय नहीं है, ये बरसों पहले का है। ये उस समय का है जब मदन मोहन झा ने आज से लगभग 14 साल पहले, और उस समय से जब बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, तो पहली बार हम लोगों की सरकार, एनडीए की सरकार बनी थी नीतीश बाबू के नेतृत्व। उस समय से ये प्रक्रिया शुरू हुई और कितनी बार नियमावली बदली, नए नए नियम बनाए गए और आज तक बन रहे हैं। अब यह भी एक नियम बना है और नियमावली बनानी पड़ी है कि बीपीएससी किस प्रकार से सिलेक्शन करे। तो बीपीएससी किस प्रकार से सिलेक्शन करे, इसके लिए भी नियमावली बनानी पड़ी है। तो फिर एक नई नियमावली बनी है, फिर आगे देखिए और क्या होने वाला है। ये सत्ता के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि भाजपा ये ना समझे कि कर्नाटक का मामला फिर से आएगा बिहार। भाजपा अपने खुद को सचेत करके रहा है। क्या कहेंगे इस संदर्भ में? विजय चौधरी का ये बयान है। कौन चौधरी? अशोक चौधरी। विजय चौधरी। अच्छा, विजय चौधरी जो सत्ता के मंत्री हैं। विजय चौधरी का देखिए, वो जदयू के नेता है, सम्मानीय मंत्री भी है। अब एक एक इस प्रकार से जदयू के नेता का और मंत्री का हम लोग नोटिस करते रहे। भारतीय जनता पार्टी जदयू की तरह हैसियत की पार्टी है क्या? पूरे देश की पार्टी है, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और वो भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे उससे कब सचेत रहना, कैसे सचेत रहना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हमत किस तरीके का वहाँ पे कर्नाटक में जो आ रहा है, बिहार में ऐसा होने वाला है। कर्नाटक में क्या हुआ? भाजपा नहीं, मतदान हुआ, जनता ने जिसे पसंद किया वो आया। ये तो बिहार का भी हालात है, तो बढ़िया तो है। जनता जिसे पसंद करेगी बिहार में वही आएगा। ये विजय चौधरी कोई नई बात कर रहे हैं क्या कि आप इसको बड़ा जोश के साथ पूछ रहे हैं? ऐसा कुछ नई बात तो उन्होंने कही नहीं है। चुनाव में जनता के बीच में जाए, जनता उन्हीं को तो चुन रहे हैं। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आइए, ये विधानसभा भंग करिए, आइए, हम आज चुनाव चाहते हैं, आज ही जनता के बीच जाना चाहते हैं। और जनता क्या निर्णय करेगी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सबके हृदय में यह बात है। और जनता के हृदय में आज भान पैदा हुआ है कि हम कैसे इस निकम्मी और घटियाली सरकार को सत्ता से उतार करके इससे मुक्ति